हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी के पिट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स के हैं, वो लेके आई हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास ना देखा हो तो उनको भी देख लीजिए जाके, क्योंकि एक एक क्लास और एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सारे क्वेश्चन है वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्या करिए, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए और आंसर भी देने का प्रयास करिए। जो हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, जून 2025 में किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन 2 मिशन का लॉन्च किया है। तो ये किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। तो ये बनाएगा नॉर्वे के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? नॉर्वे के साथ मिलकर बनाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन कह रहा है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है एलन मस्क ने। किसने किया है? एलन मस्क ने किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये खोजी गई है कर्नाटक में। कहाँ पर खोजी गई है? कर्नाटक में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया था। तो ये किया था नासा ने। किसने किया था? नासा ने किया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जून 2025 को जारी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जून 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जून 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है आईआईटी दिल्ली। कौन सा रहा है? आईआईटी दिल्ली रहा है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 1 से 2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। तो ये किया था चीन ने। किसने किया था? चीन ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक का विकसित की है। तो ये की है भारत ने। किसने की है? भारत ने की है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। तो ये भी किसने की है? भारत ने की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो ये किया है पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब ने किया है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत
फॉरकास्टिंग सिस्टम BFS लॉन्च किया है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में है। ठीक, और नोट क्या कही गई है? नोट भी कुछ कही गई है, उसको हम लोग समझते हैं। नोट कह रही है कि यह दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे आकाश तीर वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली किसने विकसित की है? तो ये की है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने की है। किसने की है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने की है। इसको VEL के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने समुद्री जल विलवीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की है? तो ये की है DRDO ने। किसने की है? DRDO ने की है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इसरो का 101वां उपग्रह मिशन जो PSLV C61 रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09। जो उपग्रह था तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09। ठीक, अगला क्वेश्चन की जो अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने जंगली और खेती के जाने वाली चावल की 144 किस्मों में आनुवांशिक डेटा संकलित करके एशियाई चावल का पहला उच्च रिजोल्यूशन पैनजीनोम तैयार किया है? तो ये किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेस्टिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नीलोफर अस्पताल। ये कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने शैल चिकित्सकों ने विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है? तो ये किया है USA ने। किसने किया है? USA ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद भी तस्वीरें ली हैं? तो ये ली है CARTOSAT-3। ठीक, इन्होंने क्या की है? इन्होंने तस्वीरें ली है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये की है न्यूक्लियर मिशन की। किसकी की है? न्यूक्लियर मिशन की है। अगला क्वेश्चन, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में संयुक्त हवाई अभ्यास INIOCHOS 25 किस देश ने शुरू किया है? तो ये किया है मिस्र ने। किसने किया है? मिस्र ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो ये किया है IIT हैदराबाद ने। किसने किया है? IIT हैदराबाद ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लीमा 4 लॉन्च किया है? तो ये किया है मीटा ने। किसने किया है? मीटा ने किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान ने कितने घंटों में 3D स्टेशन बनाया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जापान ने कितने घंटों में 3D स्टेशन बनाया है? तो ये बनाया है 6 घंटों में। कितने घंटों में? 6 घंटों में बनाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो ये की है IIT खड़गपुर ने। किसने की है? IIT खड़गपुर ने की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन
जारविस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है असम में। कहाँ पर हुआ है? असम में हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईआईटी ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवपोरेटर विकसित किया है। तो ये कहाँ पे किया है? तो ये किया है आईआईटी मुंबई में। कहाँ पर किया है? आईआईटी मुंबई में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस के किस अंतरिक्ष यात्री 7 महीने के मिशन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रूस के किस अंतरिक्ष यात्री 7 महीने के मिशन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो ये लौटे हैं अलेक्सी ओचिन। कौन लौटे हैं? अलेक्सी ओचिनिन। ठीक है, ये क्या हुए हैं? ये लौटे हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की पहली ACEMB ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है चेन्नई में। कहाँ पर की गई है? चेन्नई में की गई है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 अप्रैल 2025 को लॉन्च सेनझोउ 20 मिशन किस देश से संबंधित है? तो ये भी चीन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? चीन से संबंधित है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण लॉन्च किया है? तो ये किया है मेटा इंडिया ने। किसने किया है? मेटा इंडिया ने किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल स्थित कौन सा चिड़ियाघर देश का पहला ऐसा जू बन गया है जो वन्य जीवों के DNA को संरक्षित कर रहा है? तो ये कर रहा है पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये क्या कर रहा है? ये वन्य जीवों के DNA को क्या कर रहा है? संरक्षित कर रहा है। कि विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज जारी किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज जारी किया गया। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा किया गया था। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो कितने % वृद्धि दर का अनुमान लगाया? ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये लगाया है 6.5% का। कितने % का? 6.5% का लगाया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ग्रहण वितरण में शीर्ष 3 राज्य। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ग्रहण वितरण में शीर्ष 3 राज्य हैं। तो कौन से, मतलब कौन कौन से 3 राज्य हैं जो कि क्या है? शीर्ष हैं। तो ये है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ग्रहण वितरण में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ग्रहण वितरण में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये किसका? ये है जम्मू और कश्मीर का। किसका है? जम्मू और कश्मीर का है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नए वित्त सचिव के रूप में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नए वित्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये किसने किया था? तो ये किया है अजय सेठ ने। किसने किया है? अजय सेठ ने किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो कौन किए गए? तो ये किए गए हैं तुहिन कांत पांडे। कौन किए गए हैं? तुहिन कांत पांडे किए गए हैं। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे 2 भारतीय कंपनियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वे 2 भारतीय कंपनियों जिन्होंने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वे 2 भारतीय कंपनियां
जिन्होंने क्या किया है, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है। तो ये किया है भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। कौन कौन से हैं, भारतीय एयरटेल है और कौन है, रिलायंस जियो है। ठीक, इन लोगों ने क्या किया है, मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने समझौता किया है। ठीक, ये क्या है, ये मतलब कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 जारी की गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 जारी की गई। तो ये की गई है, किसके द्वारा की गई है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा की गई है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 तक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। तो कितना रखा गया है, तो ये रखा गया है 150 बिलियन डॉलर। कितना रखा गया है, 150 बिलियन डॉलर रखा गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की गई। तो ये कहाँ की गई है, तो ये की गई है नाइट फ्रैंक यूके में की गई है। कहाँ पे, नाइट फ्रैंक यूके में। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेट वर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 देश हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 देश हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के द्वारा क्या है, शीर्ष 3 देश हैं। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार कितना है, ये आपसे कहा गया है। तो ये है 50-65-345 करोड़ रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो ये कितना है, तो ये है जीडीपी का 4.4%। कितना है, जीडीपी का 4.4% है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में राजस्व घाटा अनुमानित है जीडीपी। तो ये कितना अनुमानित है, तो ये है जीडीपी का 1.5%। कितना है, जीडीपी का 1.5% है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित है। तो ये है जीडीपी का 0.3%। कितना है, जीडीपी का 0.3% है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में प्राथमिक घाटा अनुमानित है। तो ये है जीडीपी का 0.8%। कितना है, 0.8% है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार राजस्व प्राप्ति के स्रोत के रूप में आयकर का हिस्सा है। तो ये है 22%। कितना है, 22% है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार राजस्व प्राप्ति के स्रोत के रूप में वस्तु एवं सेवा कर निगम कर का केंद्रीय उत्पादन शुल्क का हिस्सा है। तो ये है क्रमशः 18%, 17% तथा 5% है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार कुल व्ययों में करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा है। तो ये कितना है, तो ये है 22%। कितना है, 22% है। तो अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार कुल व्यय में ब्याज अदायगी, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, रक्षा तथा प्रमुख सब्सिडी का हिस्सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार कुल व्यय में ब्याज अदायगी, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, रक्षा तथा प्रमुख
सब्सिडी का हिस्सा है, तो ये कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया। तो ये है क्रमशः 20%, 16%, 8% तथा 6% है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बजट 2025 से 26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत प्रथम चरण में शामिल जिलों की संख्या कितनी है। तो ये है 100 विकासशील कृषि जिले। कितने हैं? 100 हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक 6 वर्षीय मिशन का शुभ आरंभ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। किसमें है? दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन में सुधार लाने हेतु एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार में। कहाँ पे किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि क्षेत्र में विश्व में स्थान रखता है। तो ये रखता है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास कृषि की उत्पादकता तथा वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने हेतु एक पंचवर्षीय मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है कपास उत्पादकता मिशन। किसके द्वारा? कपास उत्पादकता मिशन की गई। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? क्वेश्चन कह रहा था कि कपास कृषि की उत्पादकता तथा वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने हेतु एक पंचवर्षीय मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये है कपास उत्पादकता मिशन है। ठीक, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिशन के तहत बढ़ावा मिलेगा। तो किसको मिलेगा? तो ये मिलेगा कपास की लंबे रेशे वाली किस्मों को। किसको मिलेगा? कपास की लंबे रेशे वाली किस्म को मिलेगा बढ़ावा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME देश के निर्यात में योगदान देते हैं। तो ये देते हैं 45%। कितना देते हैं? 45% देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेक इन इंडिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करने हेतु एक मिशन की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। कौन सा है? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ युवाओं को सुसाजित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र। ठीक, कितने हैं? 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100% कवरेज हासिल करने हेतु बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन का विस्तार कर किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है वर्ष 2028 तक। कब तक की गई है? वर्ष 2028 तक की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के ऊर्जा परिवहन संबंधी प्रयासों के लिए वर्ष 2027 तक कम से कम, या इसको ये बोल सकते हैं 2047 तक कम से कम परमाणु ऊर्जा विकास आवश्यक है। तो ये 100 गीगावाट। कितना? 100 गीगावाट की बात की गई है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों हेतु एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित किया जाना है। तो ये किया जाना है भारत ट्रेड नेट नामक। कौन सा है? भारत ट्रेड नेम नामक है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024 से 25 के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2024 से 25 के तहत स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 से 25 में रहने का अनुमान है। तो ये कितना है? तो ये है 6.4%। कितना है? 6.4% है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा
अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024 से 25 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान है। तो ये है 6.3 से 6.8% के मध्य। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024 से 25 के अनुसार वास्तविक सकल मूल्यवर्धन जीवीए की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 से 25 में रहने का अनुमान है। तो कितना है, तो ये है 6.4%। कितना है, 6.4% है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि आर्थिक समीक्षा 2024 से 25 के अनुसार वास्तविक सकल मूल्यवर्धन जीवीए की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 से 25 में रहने का अनुमान है। तो ये है 6.4% है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर किया करिए, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। राय की 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर है, तो ये है गोरखपुर में। कहाँ पर है, गोरखपुर में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। तो ये कितने % की गई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। तो ये की है 20%। कितने की है, 20% की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण करेगी। तो ये कहाँ पर करेगी, तो ये करेगी मथुरा में। कहाँ करेगी, मथुरा में करेगी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो ये कहाँ पर किया है, तो ये किया है कुशीनगर में। कहाँ किया है, कुशीनगर में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर किशोरियों के कौशल विकास के लिए एक संयुक्त पायलट पहल नाव्या की शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ से की गई है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से। कहाँ की गई है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से की गई है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। तो वह उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा की, वे उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से क्या है, संबंधित है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 जून 2025 को भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने आइग्जोम 4 मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए। वे उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से क्या है, संबंधित है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहर में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ पर की जा रही है, तो ये की जा रही है आगरा में। कहाँ पर की जा रही है, आगरा में। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये की जा रही है आगरा में। कहाँ पे की जा रही है, आगरा में की जा रही है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश में 417 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। तो ये कहाँ पर की है, तो ये की है गौतम बुद्ध नगर पर। कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर पे की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में 3700 करोड़ रुपए की डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। तो ये कहाँ पर की है? तो ये की है नोएडा में। कहाँ पर की है? नोएडा में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है राजीव कृष्ण को। किसको किया गया है? राजीव कृष्ण को किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है। तो ये कौन है? तो ये है लखनऊ को। किसको किया है? लखनऊ को किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेकांग गंगा सहयोग कार्य योजना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मेकांग गंगा सहयोग योजना 2019 से 24 के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बौद्ध यात्रा का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विभाग द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये किया है मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी चल रहे होंगे। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के शहर में आयोजित 5वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। तो ये की है वाराणसी में। कहाँ पर की है? वाराणसी में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के शहर में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है गाजियाबाद में। कहाँ पर रखी है? गाजियाबाद में रखी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को जून 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह पार्क स्थित है सोनभद्र जिले में। कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र जिले में स्थित है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जून 2025 को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 जून 2025 को हुनर हाथ योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जून 2025 को हुनर हाथ योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में और 5 जिलों में किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में एक पेड़ माँ के नाम से 2.0 पहल के तहत 40,000 पेड़ों का रोपण किया गया, वह जिला कौन सा है? तो वो है बागपत। कौन सा है? बागपत है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 मई 2025 को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है लखनऊ में। कहाँ पे किया है? लखनऊ में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री VL वर्मा ने सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। तो ये की है बदायूं में। कहाँ पे की है? बदायूं में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश में ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत नए उत्पादों को शामिल किया गया। तो ये किया गया है 12 नए उत्पादों को। किसको किया गया है? 12 नए उत्पादों को किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 मई 2025 को यूपी एग्रीज तथा AI प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने किया है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में अत्याधुनिक
सीड पार्क या बीज पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये की गई है 5 अत्याधुनिक सीड पार्क की, किसको की गई है? 5 अत्याधुनिक सीड पार्क की क्या की गई है? मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCP नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये की गई है 6 मई 2025 को। कब की गई है? 6 मई 2025 को की गई है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नोएडा में। कहाँ पे किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा। कहाँ पे? नोएडा में। और 32 शहीदों की प्रतिमा है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आर्यावर्त बैंक, प्रथम बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय कर दिया गया, जिसे 1 मई 2025 से जाना जाएगा। तो किसके नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से क्या होगा? जाना जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये करेगा 2035 तक। कब करेगा? 2035 तक करेगा। और जो पहला मॉड्यूल है ये कब आएगा? तो ये आएगा 2028 में। कब आएगा? 2028 में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो ये रही है एप्पल। कौन सी रही है? एप्पल रही है। अब चलिए समझते हैं जो दूसरे स्थान पर रही है वो कौन सी रही है? तो दूसरे स्थान पर रही है एसीट्यूड रही है। कौन सी रही है? एसीट्यूड रही है। तीसरे स्थान पर रही है माइक्रोसॉफ्ट रही है। ठीक। तो अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया? तो ये हो गया राजस्थान में। कहाँ हो गया है? राजस्थान में हो गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 22 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? तो ये की है मुंबई में। कहाँ पर की है? मुंबई में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 सितंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 सितंबर 2024 को DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर ABHD लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 25 सितंबर 2024 को DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर ABHD लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो ये की है IIT दिल्ली के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? IIT दिल्ली के साथ मिलकर की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 सितंबर को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 26 सितंबर को CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 26 सितंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि 26 सितंबर को CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 83वां। कौन सा मनाया गया है? 83वां मनाया गया है। इसी को हम लोग 83 भी बोल देते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 30 सितंबर
2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो ये किया है पुणे, दिल्ली, कोलकाता को। किसको किसको किया है? पुणे को किया है, दिल्ली को किया है और कोलकाता को किया है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सितंबर 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन सहित 136 बी का अनावरण किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सितंबर 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन सहित 136 बी का अनावरण किया है? तो ये किया है ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है ब्राहोस। कौन बनी है? ब्राहोस बनी है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगस्त 2024 में इसरो ने अमेरिका के साथ मिलकर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो ये चुना है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। किसको चुना है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमेरिका किस देश को एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका किस देश को एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो ये बना है भारत का। किसका बना है? भारत का बना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लाहौर स्पीति में। कहाँ पे किया जाएगा? लाहौर स्पीति में किया जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 165%। कितना बढ़ी है? 165% बढ़ी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी जलवायु बीज किस्म जारी की है? तो ये की है 109। कितनी की है? 109 की है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। अगला कह रहा है हु ने किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो ये किया है मंकी पॉक्स को। किसको किया है? मंकी पॉक्स को किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो ये मिला है आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट को। किसको मिला है? आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनआईआरएफ सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आईआईटी मद्रास। कौन रहा है? आईआईटी मद्रास रहा है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? तो ये की है ओडिशा ने। किसने की है? ओडिशा ने की है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है ओंकारेश्वर में। कहाँ पे हुई है?
ओंकारेश्वर में हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो ये किया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने। किसने किया है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने तमिलनाडु से दोबारा इस्तेमाल होने वाला कौन सा हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने तमिलनाडु से दोबारा इस्तेमाल होने वाला कौन सा हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये किया है RHUMI फर्स्ट। ठीक, ये कौन सा था? ये हाइब्रिड रॉकेट का नाम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि BPCL ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि BPCL ने ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना कहाँ से शुरू की है? तो ये की है बिहार से। कहाँ से की है? बिहार से की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? तो ये किया है यूक्रेन को। किसको किया है? यूक्रेन को किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? तो ये बढ़ा है रूस को। किसको बढ़ा है? रूस को बढ़ा है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में सीरा और ब्लू ओरिजिन ने किस मिशन के लिए भारत को साझेदारी राष्ट्र घोषित किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में सीरा और ब्लू ओरिजिन ने किस मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो ये किया है अंतरिक्ष मानव मिशन को। किसको किया है? अंतरिक्ष मानव मिशन को किया है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च किया है? तो ये किया है बजाज ने। किसने किया है? बजाज ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जापान ने ALOS-4 उपग्रह को लॉन्च किया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपदा प्रबंधन से। किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क बच्छी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क बच्छी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो ये आया है केरल का। कहाँ का आया है? केरल का आया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है सिंगापुर को। किसको दी है? सिंगापुर को दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन AI इनोवेशन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है चीन। कौन सा रहा है? चीन रहा है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैश्विक संस्थान ने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया हू ने। किसने किया है? हू ने किया है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन का कौन सा रॉकेट लॉन्च होने के बाद विफल हो गया? तो ये हो गया है आई स्पेस। कौन सा हो गया है? आई स्पेस हो गया है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन UPSDM के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये किया है IIT रुड़की के साथ। किसके साथ किया है? IIT रुड़की के साथ किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने UP एग्रेस्क और AI प्रज्ञा पहल का शुभ आरंभ किया। ये कहाँ पर किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने UP एग्रेस और AI प्रज्ञा पहल का शुभ आरंभ किया। तो ये किया है विश्व बैंक के सहयोग से। किस बैंक के सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आयोजित
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश ने कुल 52 पदकों के साथ स्थान प्राप्त किया है। तो इसके बारे में पूछा गया, तो ये है 7वां। और जो पहला था वो कौन था? पहला था महाराष्ट्र था। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो ये कब तक होगा? तो ये होगा 2027 तक। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो ये कब तक होगा? ये होगा 2027 तक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि मई 2025 में राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है। तो ये की है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर की है? उत्तर प्रदेश में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है गाजियाबाद में। कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन में निवेश करेगी। तो ये करेगी 4560 करोड़ रुपए का। कितना करेगी? 4560 करोड़ रुपए का क्या करेगी? निवेश करेगी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर हिस्सा देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रात्रिकालीन लैंडिंग कर सकेंगे। तो ये होगा गंगा एक्सप्रेसवे का। किसका होगा? गंगा एक्सप्रेसवे का होगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए किसे प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसे प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है महिलाओं को कृषि सखी के रूप में। किसको लिया है? महिलाओं को कृषि सखी के रूप में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है ट्रांसजेंडर नागरिकों को। किसको लिया है? ट्रांसजेंडर नागरिकों को लिया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय कर दिया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। तो ये किसके लिए था? तो ये था ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए था। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है IIT रुड़की के साथ। किसके साथ किया है? IIT रुड़की के साथ किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष की उपस्थिति में UP ग्रीस और AI प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया।
तो ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में 3700 करोड़ रुपए की डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी। तो ये दी है जेवर में। कहाँ पर दी है? जेवर में दी है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बफर में सफर योजना नाम से एक नई इक्विटीज पहल शुरू की गई। तो ये की गई है उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव विभाग में। कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव विभाग में की गई। मतलब उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव विभाग ने क्या किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि बफर में सफर योजना नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि बफर में सफर योजना नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल शुरू की गई है। तो ये की गई है उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव विभाग ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव विभाग ने की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो ये कब तक होगा? तो ये होगा वर्ष 2027 तक। कब तक होगा? वर्ष 2027 तक होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो ये कब तक पॉसिबल होगा? ये होगा 2027 तक। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली जंगली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन जोड़ेगी। तो किसको जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी कतरनिया घाट वन जीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से। ठीक, क्या करेगी? जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलाय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये किया है लखनऊ में। कहाँ पर किया है? लखनऊ में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उत्तर प्रदेश में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उत्तर प्रदेश में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है नोएडा में। कहाँ पर किया है? नोएडा में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 टीपीडी क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया। तो ये किया है गोरखपुर जिले के चरगांव में। कहाँ पर किया है? गोरखपुर जिले के चरगांव में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है आगरा में। कहाँ पर किया है? आगरा में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया। तो ये किया है 1147 गांवों में। कितने गांवों में? 1147 गांवों में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए ऐप को लागू किया। तो ये कौन सा ऐप था? तो ये था RISE ऐप था। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड NHLMI क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड NHLML और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स
पार्क MMLP विकसित करने हेतु समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये कहाँ पर किए गए? तो ये किए गए हैं वाराणसी में। कहाँ पर किए गए हैं? वाराणसी में किए गए हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत की है। तो ये कहाँ पर की है? तो ये की गई है मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। कहाँ पर की गई है? मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में क्या की गई है? की गई है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखनऊ पर। कहाँ पर किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। कि 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। तो ये कितने परसेंट की गई? 20%। कितने की है? 20% की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण करेगी। तो ये कहाँ पर करेगी? तो ये करेगी मथुरा में। कहाँ करेगी? मथुरा में करेगी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है कुशीनगर में। कहाँ किया है? कुशीनगर में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर किशोरियों के कौशल विकास के लिए एक संयुक्त पायलट पहल नाव्या की शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ से की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से। कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से की गई है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। तो वह उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा की। वे उत्तर प्रदेश जिले से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से क्या है? संबंधित है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 जून 2025 को भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने आइक्सोम 4 मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए। वे उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से क्या है? संबंधित है। ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ पर की जा रही है? तो ये की जा रही है आगरा में। कहाँ पर की जा रही है? आगरा में। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये की जा रही है आगरा में। कहाँ पे की जा रही है? आगरा में की जा रही है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश में 417 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। तो ये कहाँ पर की है? तो ये की है गौतम बुद्ध नगर पर। कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर पे की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में 3700 करोड़ रुपए की डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। तो ये कहाँ पर की है? तो ये की है नोएडा में। कहाँ पर की है? नोएडा में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है राजीव कृष्ण को। किसको किया गया है? राजीव कृष्ण को किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है। तो ये कौन है? तो ये है लखनऊ को। किसको किया है? लखनऊ को किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेकांग गंगा सहयोग कार्य योजना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मेकांग गंगा सहयोग योजना 2019 से 24 के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बौद्ध यात्रा का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विभाग द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक, इस पर किया है मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया पर किया है। तो अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के शहर में आयोजित 5वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के शहर में आयोजित 5वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जून 2025 में केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के शहर में आयोजित 5वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये की है वाराणसी में। कहाँ पर की है? वाराणसी में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के शहर में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है गाजियाबाद में। कहाँ पर रखी है? गाजियाबाद में रखी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को जून 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह पार्क स्थित है सोनभद्र जिले में। कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र जिले में स्थित है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जून 2025 को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 जून 2025 को हुनर हाथ योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जून 2025 को हुनर हाथ योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में और 5 जिलों में किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में एक पेड़ माँ के नाम से 2.0 पहल के तहत 40,000 पेड़ों का रोपण किया गया, वह जिला कौन सा है? तो वो है बागपत। कौन सा है? बागपत है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 मई 2025 को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है लखनऊ में। कहाँ पे किया है? लखनऊ में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री VL वर्मा ने सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। तो ये की है बदायूं में। कहाँ पे की है? बदायूं में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश में ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत नए उत्पादों को शामिल किया गया। तो ये किया गया है 12 नए उत्पादों को। किसको किया गया है? 12 नए उत्पादों को किया गया है। कि भारत और
वियतनाम के मध्य। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और वियतनाम के मध्य 13वां राजनीतिक परामर्श और 10वां राजनीतिक संवाद आयोजित हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा विमोचित ध्रुवा नीति दस्तावेज में ध्रुवा का पूर्ण रूप है तो क्या है? ये है DHRUVA। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना संबंधित है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है? ये आप लोगों से पूछा गया। तो ये प्रसिद्ध ओडिशा व्यक्तियों की जन्म स्थली को जीवंत स्मारक में बदलने के लिए, और ये है कहाँ पे? ओडिशा में है। ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जनवरी जून, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 जून 2025 को पूर्वोत्तर राज्य जिसने पूर्व कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जून 2025 को पूर्वोत्तर राज्य जिसने पूर्व कार्यात्मकता साक्षरता हासिल किया है तो वो कौन है? तो ये है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषा अधिसूचित की गई है। तो ये कहाँ की गई है? मतलब ये कौन सी भाषा है? तो ये है हिंदी। कौन सी है? हिंदी है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सरकार द्वारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के लिए गैस्ट्रोनॉमी को क्या बोलते हैं? पाक कला बोलते हैं। ठीक। श्रेणी के लिए नामित किया गया शहर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के लिए गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी के लिए नामित किया गया शहर है। तो ये है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गूगल द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कौन सा है? GSEC द्वारा स्थापित किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गूगल द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक आयोजित की गई है। तो ये कहाँ की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 से 17 जून, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 16-17 जून 2025 को राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के राहत आयुक्तों और राज्य आपदा मोचन बलों का संयुक्त वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 16-27 जून 2025 को राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के राहत आयुक्तों और राज्य आपदा मोचन बलों का संयुक्त वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत निर्माण हेतु स्वीकृत आवासों की संख्या कितनी थी? तो ये थी कितनी थी? 2,34,864। कितनी थी? 2,34,864 थी। ठीक।
अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में प्रथम रूसी भारतीय युवा मंच का आयोजन किया, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने गरुड़ एयरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ किया है? ये किया है चेन्नई में। कहाँ पर किया है? चेन्नई में किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने हेतु महाकृषि एआई नीति 2025 से 29 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा की गई है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में बाघों की घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में बाघों की घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के गठन को स्वीकृति दी गई है। तो ये दी गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में 29.03 किलोमीटर लंबे तुरा बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो यह बाईपास जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? NH 127 बी को NH 217 से। ठीक है, आपको याद रखना है किससे? NH 127 बी को और NH 217 से। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है मानेसर से, और ये कहाँ पे? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है हमारी नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे? समझने का प्रयास कर रहे होंगे अच्छी तरीके से ये। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की प्रथम महिला ADC नियुक्त की गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की प्रथम महिला ADC नियुक्ति की गई है। तो ये कहाँ पे की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी में। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। तो ये दी गई है दिल्ली सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा बेंगुला सिंधु दुर्ग। ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। कौन सा है? बेंगुला सिंधु दुर्ग। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चेनाब रेल पुल की नदी तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये है 359 मीटर और जो लंबाई है वो कितनी है? 1315 मीटर। याद रखना है, जो मतलब इसकी लंबाई है, तल से ऊंचाई कितनी? ऊंचाई है 359 मीटर और जो लंबाई है वो है 1315 मीटर। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम केबल स्टेड रेल पुल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल है। तो ये कहाँ पर है? ये आप लोगों को बताना है। तो ये है अंजी पुल में। कहाँ पर है? अंजी पुल में। और ये जो अंजी पुल है वो कहाँ पे पड़ता है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलंकी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 272 किलोमीटर। कितनी है? 272 किलोमीटर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है, तो ये रखी गई है माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूर संचार के क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूर संचार के नेटवर्क के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ फोकस समूह की तीसरी बैठक आयोजित हुई है, तो ये हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में हुई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता प्राप्त हुई है, तो ये कब प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है 2025 से 2028 के लिए। ठीक, कब हुई है, 2025 से 2028 के लिए। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जून 2025 को राष्ट्रपति द्वारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जून 2025 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 में शामिल भाषाएं हैं, तो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कि क्या है, शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी, ये सब क्या होंगे, आ जाएंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी संशोधन विनियमन नियम 2025 के तहत लेह और कारगिल काउंसिलों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, तो ये कितनी हैं, ये हैं 1/3। कितनी है, 1/3 है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 के अंतर्गत SC ST एवं OBC के लिए सरकारी नौकरी में अधिकतम आरक्षण अनुमन है, तो ये कितना है, ये आपको याद रखना है। तो ये है 85%, कितना है, 85% है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2025 का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना, ये क्या है, ये इसका उद्देश्य है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आरंभ की है, तो ये की है 5 अक्टूबर 2024 को की थी। कब की थी, 5 अक्टूबर 2024 को की थी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एक अभियान की सीमा रखी है, तो ये रखी है 1 वर्ष के भीतर। कितने वर्ष के भीतर रखी है, 1 वर्ष के भीतर रखी है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में भदोही में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभ आरंभ किया गया, तो ये किसने किया था, तो ये किया था केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। किसने किया था, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मिशन शक्ति का 5वां चरण शुरू किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मिशन शक्ति का 5वां चरण शुरू किया गया, तो ये किया गया था 3 अक्टूबर 2024 को। कब किया गया था, 3 अक्टूबर 2024 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के खिलाफ दर्ज मामलों में सबसे अग्रणी राज्य है, तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों ने सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए इतने गीगावाट की साझेदारी की है, तो ये की है 8 गीगावाट की। कितने गीगावाट की है, 8 गीगावाट की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में और
उत्पादों पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में और उत्पादों पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो 2024 में साझेदारी देश है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो 2024 में साझेदारी पर कौन सा देश है? तो ये है वियतनाम। कौन सा है? वियतनाम है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटर नोएडा में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2024 की थीम थी। तो इसकी थीम के बारे में पूछा गया है कि जो इसकी थीम थी वो क्या थी? तो ये थी सेविंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर थी। कौन सी थी? सेविंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर थी। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सितंबर 2024 को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है। तो ये किया है गोरखपुर में। कहाँ पर किया है? गोरखपुर में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है कैंपियरनगंज महाराजगंज में। कहाँ पे किया है? कैंपियरनगंज और महाराजगंज में किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है लखनऊ के सूर्या खेल परिसर में। कहाँ पर किया है? लखनऊ के सूर्या खेल परिसर में किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष बनी है। तो ये बनी है डॉक्टर कीर्ति पांडे। कौन बनी है? डॉक्टर कीर्ति पांडे बनी है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये बनाया गया है अपर्णा यादव को। किसको बनाया गया है? अपर्णा यादव को बनाया गया। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में वन विभाग ने उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया है। तो ये किया मेहसी तहसील बहराइच में। कहाँ पर किया है? मेहसी तहसील और कहाँ पे किया? और किया है बहराइच में। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। तो ये किया है सूर्य खेल परिसर लखनऊ छावनी में। कहाँ पर किया है? सूर्य खेल परिसर लखनऊ छावनी में किया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को
बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चिंतन शिविर शीर्षक से 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये किया गया है आगरा में। कहाँ पर किया गया है? आगरा में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जिसके तहत इसमें धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दोषी सिद्ध किए गए अपराधियों के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान किया। तो ये किया है आजीवन कारावास। कहाँ पे किया है? आजीवन कारावास किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार कर रही है, जिसका लक्ष्य पर्यटन को 5 गुना बढ़ाना है। तो ये कब तक पॉसिबल है? तो ये है वर्ष 2000, ये है मतलब 2028 तक बोला गया है। ठीक। क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार कर रही है, जिसका लक्ष्य पर्यटन को 5 गुना बढ़ाना है। तो ये है वर्ष 2028 तक की बात की गई है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी ने प्रमुख सहयोग को सुगम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना हुई है। तो ये हुई है वाराणसी में। कहाँ पर हुई है? वाराणसी में हुई है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में राहत और पुनर्वास प्रयासों से सहायता के लिए केरल सरकार को मंजूर किए हैं। तो ये किए हैं 10 करोड़ रुपए। कितना किया है? 10 करोड़ रुपए किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बना है। तो ये बना है अयोध्या। कौन सा बना है? अयोध्या बना है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है। तो ये खोला गया है गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में भी कहाँ पर? मोरती गांव में। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत विनिर्माण और रसद क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की है 30 जिलों में, और कितने थे क्लस्टर? 33 थे। ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाकुंभ उत्तर प्रदेश के लिए अक्षय गंगा कलश की खूबसूरत टोकरी बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया गया। तो ये किया है मूंज प्रयागराज में। कहाँ पर किया है? मूंज प्रयागराज में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से परियोजना शुरू की गई। तो ये की गई है यूपी एग्रीज परियोजना। कौन सी योजना है? यूपी एग्रीज परियोजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेलखंड के जिलों को सौर ऊर्जा हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में। कहाँ कहाँ पर? झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में GPS निर्देशित स्वदेशी पैराशूट का विकास किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर में। कहाँ पर? ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वें स्थान पर राज्य है। तो ये है उत्तर प्रदेश। अब पहले पर कौन है? तो पहले पर है राजस्थान। ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की गई। तो ये की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। नेपाल देश की अकादमी ने भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ। किसके साथ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ मंडल में स्टेशनों के नाम बदले गए। तो कितने स्टेशनों के नाम बदले गए? तो ये बदले गए
8 के। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक शहर के लिए दो स्थानों का चयन किया गया, जिसमें आगरा और प्रयागराज भी क्या थे, शामिल थे। कौन कौन से स्थान शामिल थे? आगरा और प्रयागराज शामिल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा मुरादाबाद में। कहाँ बनाया जाएगा? मुरादाबाद में बनाया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझा भी होगा। तो आप लोग क्लास को 2-3 बार देख लीजिए करिए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन क्लास देखते देखते ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, PDF कुछ सब कुछ मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपनी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।